बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। जहाँ तक पिछड़े वर्गों का प्रश्न है, उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें अवधि का जो ढांचा निर्धारित किया गया है, उस पर पूरी तरह चला जा रहा है। एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है जो कि सरकार को यह निर्धारित करने के बारे में सलाह देगी कि किस आधार पर और किस सामाजिक व आर्थिक कसौटी पर सामाजिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों और फिरकों को अलग किया जा सके। एक और स्थायी निकाय भी गठित किया जा रहा है जो यह देखेगा और जांचेगा कि अन्य पिछड़े वर्गों में किन्हें शामिल किया जाए। यह निकाय इस सूची में ज़रूरत से अधिक और ज़रूरत से कम पिछड़े वर्गों को शामिल करने की शिकायतों पर भी विचार करेगा। यह कार्यक्रम बिल्कुल उसके अनुरूप है जिसे उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है। इसको उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अंदर तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम पूरी तरह समय सारणी के अनुसार चल रहा है। मैं सदन को यही बताना चाहता हूँ। पेरा इसी के साथ हमने यह भी देखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों की, द्वीप समूहों की, रेगिस्तानी इलाकों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। पहाड़ी इलाकों की समस्याएं रेगिस्तानी इलाकों से और विशेष कठिनाइयों वाले इलाकों की समस्याओं से बहुत ही भिन्न होती है। हमने यह भी देखा है कि तटवर्ती इलाकों की समस्याएं अन्य इलाकों की समस्याओं से बिल्कुल अलग होती है। चाहे तूफान हो या ज्वार भाटा हो या ऐसा और कुछ हो, भारत का समूचा तट कुछ खतरों का, कुछ प्राकृतिक विपदाओं का सामना करता रहता है। जब ज़रूरत होती है तभी हम सहायता करते हैं, परंतु किसी प्राकृतिक विपदा के बाद यह संभव नहीं होता कि पूरी हानि की भरपाई कर दी जाए। मैंने समुद्री तूफान से पीड़ित इलाकों का दौरा किया है और ये तूफान हर वर्ष आते हैं। यह पता नहीं चल सकता कि तट के कौन से भाग को तूफान से नुकसान पहुंचेगा। इसलिए समूचे तट पर खतरा बना रहता है। हमें समूचे तट के लिए और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ करना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई प्राधिकरण या सरकारी मशीनरी बनाई जाए जो विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान दे और कुछ स्थायी कदम उठाए। ऐसे कदम नहीं जो साल दर साल या मौसमवार उठाए जाते हैं। ये स्थायी कदम ऐसे होने चाहिए कि जब विपत्ति आए तो उसे दूर किया जाए और जहां विपत्ति से बचा जा सकता हो वहां पहले से ही विपदा से बचने के लिए कदम उठाए जाएं। इसलिए एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, सोच समझकर बनाया जाना चाहिए और हम ऐसा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। मुझे आशा है कि कुछ समय बाद हम सदन को यह विस्तार से बता पाएंगे कि हमने क्या कार्यक्रम बनाए हैं, परंतु यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पहले विशेष समस्याओं वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया था और अब शामिल किया जा रहा है। पेरा में आर्थिक कार्यसूची के बारे में
इतना ही कहना चाहता था। यह बात बजट में आएगी कि इस नीति के निहितार्थ क्या है और अन्य बातें क्या है, कौन सी रियायतें दी जाएंगी और कौन सी नहीं दी जाएंगी। धन्यवाद।